नमस्कार बच्चों, आइए भारतीय वसंत गीति पाठ के अंतिम पद की व्याख्या को देखें। अंतिम पद, लतानां नितान्तं सुमं शांतिशीलं लतानां नितान्तं सुमं शांतिशीलं चलेत उच्छलेत कांत सलीलं सलीलं तवाकर्ण्यं वीणामणिनां नदीनां। लतानाम अर्थात लताओं का, नितांतम माने नितांत एकदम, सुमम माने फूल, शांतिशीलम माने शांत प्रकृति वाले। अर्थात एक कवि कह रहा है कि हे सरस्वती ऐसी वीणा बजाओ, हे सरस्वती ऐसी वीणा बजाओ कि लताओं का नितांतम शांतिशीलम सुमम, ऐसी वीणा बताओ कि लताओं का नितांत एकदम शांत रहने वाला, लताओं के एकदम शांत रहने वाला, पूर्णतया शांत रहने वाले सुमम माने फूल, चलेत माने हिलने लगे, लतानां शांतिशीलं सुमम, लतानां नितांतं शांतिशीलं सुमम चलेत, लताओं के पूर्णतया शांत रहने वाले फूल हिलने लगे। उच्छलेत कांत सलीलम सलीलम, उच्छलेत माने उछलने लगे, मतलब लहराने लगे। सलीलम का अर्थ होता है जल, कांतम माने सुंदर, सलीलम, यहाँ देखो सलीलम का दो प्रयोग हुआ है, सलीलम और सलीलम। अब सलीलम लीला का रूप है, लीलम माने लीला करता हुआ, माने अटखेलियाँ करता हुआ, खेल करता हुआ, क्रीड़ा करता हुआ। तो सलीलम सलीलम अर्थात क्रीड़ा करता हुआ, अटखेलियाँ करता हुआ जल, सलीलम माने जल। किसका जल? नदी नाम, नदियों का, नदियों का क्रीड़ा करता हुआ सुंदर, कांतम सलीलम, कांतम माने नदियों का सुंदर क्रीड़ा करता हुआ जल उच्छलेत माने उछल पड़े। यहाँ देखो उच्छलेत दो बार आया है। चलेत मतलब हिलने लगे, उच्छलेत माने उछलने लगे। अर्थात ये नदियों का सुंदर जल खेल करता हुआ, अटखेलियाँ करता हुआ उछलने लगे। कैसे, क्या करके? तव आकर्ण्य वीणामणि नाम माने तुम्हारी वाणी को सुन, तुम्हारी वीणा को सुनकर, तव माने तुम्हारे, आकर्ण्य माने सुनकर, वीणाम अनिनाम वीणा माने तेजस्वी वाणी को सुनकर, तुम्हारी तेजस्वी वाणी को सुनकर नदियों का शांत रहने वाला जल, लताओं, तुम्हारी तेजस्वी वाणी को सुनकर लताओं के पूर्णतया शांत रहने वाले बेल, शांत रहने वाले फूल हिलने लगे। लताओं के पूर्णतया शांत रहने वाले फूल हिलने लगे और नदियों का अटखेलियाँ करता हुआ जल उछलने लगे। कैसे?
तुम्हारी वाणी को सुनकर। तो ये था इसका भाव, अंतिम पद का भाव। तो आइए इस पर आधारित अभ्यास, इस पर आधारित भाषिक तत्वों को देखें। लता नाम, लता नाम का अर्थ होता है लताओं का। लता नाम षष्ठी का बहुवचन है, लताया लतयो लता नाम। नितांतम माने पूर्ण रूप से, माने एकदम। सुमम अर्थात फूल। शांतिशीलम माने जिसकी का शील शांत है, जो शांत स्वभाव का है। तो लताओं के लताओं के पूर्णतः शांत रहने वाले फूल। लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम माने शांत रहने वाले, सुमम माने फूल। चलेत, चलेत माने चलने लगे अर्थात हिलने लगे। इसके बाद है नदी नाम, नदियों का। कांत, कांत सलीलम, सलीलम उच्छलेत। नदी नाम कांत सलीलम, सलीलम उच्छलेत अर्थात नदियों का कांत माने सुंदर, सलीलम माने जल, नदियों का सुंदर जल सलीलम उच्छलेत। इसके बाद ये उच्छलेत आया। नदी नाम कांत सलीलम, नदियों का सुंदर जल सलीलम उच्छलेत माने लीला करते हुए, लीला करते हुए, क्रीड़ा करते हुए उछलने लगे। कैसे? तव, तव माने तुम्हारा, आकर्ण्य, आकर्ण्य माने सुनकर। आकर्ण्य में ल्यप प्रत्यय है, आ और कर्ण के साथ ल्यप मिलकर बना आकर्ण्य माने सुनकर। वीणा माने वीणा। अधिनाम माने तेजस्वी। तुम्हारे तेजस्वी वीणा को सुनकर शांत स्वभाव का लता पर खिलने वाला फूल हिलने लगे और नदियों का सुंदर जल अटखेलियाँ करते हुए उछलने लगे। ये इसका भाव था। आइए बढ़ते हैं। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। इसमें कुल ये जो पद हैं, ये चारों पद आप लोग के समझ में आ गए होंगे। इससे संबंधित यदि कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं, या तो गूगल क्लासरूम में अथवा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आगे बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो संस्कृत भाषा में इसके उत्तर लिखना है। पहला, कवि वीणा पाणिम किम कथयति, अर्थात कवि वीणा पाणिम माने वीणा पाणी को अर्थात सरस्वती को, किम कथयति क्या कह रहे हैं। कवि सरस्वती को क्या कह रहे हैं। तो सभी पद में हमने देखा है कि कवि कह रहे हैं कि हे सरस्वती, आप अपनी वीणा को बजाइए। तो क्या होगा? कवि वीणा पाणिम, वीणा पाणी को निनादितुम कथयति। या देखिए, निनादय वीणाम माने बजाने को कह रहे हैं। कवि वीणा पाणी को वीणा निनादयितुम कथयति, वीणा पाणिम वीणा निनादयितुम कथयति माने वीणा बजाने के लिए कह रहे हैं। वीणा निनादयितुम कथयते, या नवीनामय वीणा निनादितुम कथयति। अगला,
वसंते किम भवति, वसंत ऋतु में क्या होता है। तो ये पहला पद में हमने देखा था जिसमें वर्णन है कि वसंत ऋतु में क्या होता है। तो ये हो गया वसंते मधुर मंजरी पंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला, अर्थात वसंत ऋतु में तो ये हो जाएगा वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। वसंते यहाँ से शुरू होगा उत्तर, वसंते वसंत में मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, अर्थात वसंत ऋतु में सुंदर आम के फूल खिलकर सुंदर आम के फूल पीली पंक्तियों में खिलने लगते हैं। इसके बाद है रसाला सरसा रसाला लसंती, रस से भरे हुए आम सरसा रसाला लसंती, रस से भरे आम सुशोभित होने लगते हैं। ललित कोकिला काकलिनाम कलापाः शोभन्ते, ललित कोकिला काकलिनाम कलापाः, अंत में लिखिए शोभन्ते, सुशोभित होते हैं। तो उत्तर हुआ वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती, ललित कोकिला काकलिनाम कलापाः शोभन्ते। ये पूरा पद इसका उत्तर हो गया, वसंत ऋतु में क्या होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा किं परिवर्तनं भवति इति कवे इच्छा लिखत। सरस्वती की वाणी वीणा को सुनकर क्या परिवर्तन हो जाए, ऐसा कवि की इच्छा को लिखिए। अर्थात कवि क्या चाहते हैं कि उनके वीणा को बजाने पर क्या परिवर्तन हो जाए। तो ये हमने देखा था अंतिम पद में कि तव वीणाम आकर्ण्य, तो ये इसका उत्तर हो गया। तव का तात्पर्य यहाँ सरस्वती है, तो उत्तर प्रश्न के अनुसार ही होगा सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा, सरस्वती की वीणा को सुनकर, यहाँ उत्तर आ जाएगा सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा लतानां शांतिशीलं सुमं, लतानां नितान्तं शांतिशीलं सुमं चलेत। नदीनां कांत सलीलम सलीलम उच्छलेत, ये उसका उत्तर हुआ। तो सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा लतानां नितान्तं शांतिशीलं सुमं चलेत, लताओं का नितांत शांत रहने वाले फूल हिलने लगे। कांत सलीलम सलीलम उच्छलेत, सुंदर नदियों का कांत सलीलम सलीलम उच्छलेत, नदियों का सुंदर जल क्रीड़ा करते हुए उछलने लगे। आगे बढ़ते हैं। कवि भगवतीं भारती कस्याः नद्याः तटे, अर्थात कुत्र मधु माधवी नाम लताम पंक्तिम अवलोक्य वीणा वादितुम कथयति। अर्थात कवि भगवती भारती से कवि भगवती भारती से किस नदी के तट पर
मधु माधवी मधु मालती की सुंदर पंक्तियों को देखकर, झुकी हुई सुंदर पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने को कहता है। ये स्थान का नाम बताता है कि पूछ रहा है कि कवि भगवती भारती से किस नदी के तट पर, तो किस नदी के तट पर, तो हमने देखा था यमुना नदी। और यमुना को संस्कृत में कहे कलिंदात्मजाया, ये हुआ। तो कवि भगवतीं भारतीं कालिंदात्मजायाः नद्याः तटे मधुमाधवीनां नतां पंक्ति अवलोक्य वीणा वादितुं कथयति। बाकी प्रश्न वैसे ही होगा, कस्याः नद्याः के स्थान पे हो जाएगा कालिंदात्मजायाः नद्याः तटे, माने सरस्वती नदी के तट पर मधु माधवी के झुकी पंक्तियों को देखकर कवि वीणा बजाने को कहता है। तो ये था प्रश्न उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, क स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि तानि चित्वा पदानां समक्षे लिखत। एक तरफ शब्द है और दूसरी तरफ उसका पर्यायवाची शब्द है, दोनों को मिलाना है। पहला सरस्वती, सरस्वती का पर्यायवाची वाणी, सरस्वती का पर्यायवाची वाणी। आम्रम, आम को संस्कृत में क्या कहते हैं? आम को रसाला कहते हैं। पवना, पवना का पर्यायवाची समीरा। तटे, तटे अर्थात तीर पर, तीरे। और भ्रमराणाम अर्थात अली नाम, अली भौरे को कहते हो, अली नाम। तो ये था शब्द और उसका पर्यायवाची। परीक्षा में पर्यायवाची संबंध बहुतायत में पूछे जाते हैं, इसलिए शब्दों को, पाठ में आए हुए शब्दों को आप लोग जब भी पढ़ते हैं या मेरे वीडियो को देखते हैं तो जो नए शब्द दिखता है तुरंत उसको कॉपी में लिख लिया करें, क्योंकि किसी न किसी स्वरूप में परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में शेष प्रश्नों की व्याख्या के साथ। आपका दिन शुभ हो।